नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे जिले की, जहां बारामती के मैडीसी इलाके के गोजूबावी गांव में रेडबर्ड नाम की कंपनी का एक 2 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मदद की। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में ट्रेनी पायलट की जान बच गई और उन्हें केवल मामूली सी चोटें आई। हालांकि हादसे के बाद विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि विमान किस कारण से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। शुरुआती तौर पर तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही असली वजह सामने आएगी। पुलिस ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है और विमान से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। मौके पर मौजूद चश्मदीदों से मिली जानकारी के मुताबिक कम ऊंचाई पर उड़ते समय विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। क्रैश लैंडिंग के दौरान विमान का एक हिस्सा बिजली के खंभे से टकरा गया और उसके बाद विमान जमीन पर जा गिरा। विमान के गिरते ही तेज आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के गांव में दहशत फैल गई। इस हादसे के बाद बारामती में संचालित फ्लाइट ट्रेनिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे। बारामती में रेडबर्ड और कार्वर एविएशन जैसी संस्थाएं बड़ी संख्या में ट्रेनी पायलटों को उड़ान प्रशिक्षण देती है। हालांकि लगातार सामने आ रहे विमान हादसों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे अहम बात यह है कि जिस गोजूबावी गांव में आज यह हादसा हुआ, उसी गांव में जनवरी महीने में भी एक प्लेन क्रैश की घटना सामने आई। उस समय अजीत दादा का विमान हादसे में निधन हो गया था। लगातार दूसरी बार इसी इलाके में विमान हादसा होने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बारामती क्षेत्र में बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्या ट्रेनिंग उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी है। फिलहाल ट्रेनी पायलट की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की असली वजह साफ हो पाएगी। वहीं इस घटना के बाद रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी की सुरक्षा व्यवस्था और विमानों की तकनीकी स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। नागरिक उड्डयन विभाग की टीम भी मामले की जांच कर रही है। कुल मिलाकर बारामती में बार बार हो रहे विमान हादसे निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये विमान सुबह 8:30-9 बजे के बीच इधर हमारे खेती में काम कर रहे थे। हम यहाँ से 100 फीट अंतर पे ही गिर गया है, क्रैश हो गया है। इधर हम रहते हैं, खेती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार ये हो रहा है। अब जब से वो चालू हो गया है रेडबल का, यहाँ से 10-20 अभी तक प्लेन क्रैश हो गए हैं। ये जो हुआ है, अभी ये घर पे होता, गाय का गोटा है, वहाँ पे हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। हम यहाँ पे डर रहे हैं, डर के जी रहे हैं यहाँ के लोग। इस पे कुछ तो होना चाहिए। अभी ये बंद, ये जो रेडबल का है ना, इनका परवाना बंद होना चाहिए। ये पायलट लोग जो है बहुत स्टंट करते हैं, स्टंटगिरी दिखाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर लोग जी रहे हैं सालों से, उनको जीना है तो कहीं और जी के बोलो। यहाँ पे बूढ़े आदमी है, बच्चे हैं, लेडीज रहती है, कोई गरोदर माँ रहती है। ये जो प्लेन है बहुत नीचे से गुजरते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पे ये है रनवे है इसका। हमारे घर के ऊपर से ही वो डाउन के होके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।